Hello, Jai Shri Krishna. Welcome to my channel Learn with Harita. I have converted this काठियावाड़ी English to Learn with Harita. मैंने इस काठियावाड़ी इंग्लिश को Learn with Harita में कन्वर्ट कर दिया है. रीज़न इज वो गुजराती में है, सो सब लोगों को समझ में नहीं आती है और गुजराती लोगों को हिंदी समझ में आ जाती है. सो अब से मैं हिंदी में लेक्चर लूँगी. थैंक यू. सो आई एम टेकिंग ओवरव्यू. अब मैं ओवरव्यू ले रही हूँ. हमने पहले सीखा था ए एंड द. ए कब यूज होता है? ए एंड द ये आर्टिकल्स है. जब चीजें थिंग काउंटेबल हो, सिंगुलर हो, और लाइक हम सीखे गए हैं स्वर और व्यंजन हम सीख गए हैं. तो स्वर को बोलते हैं वोवल्स और व्यंजन को बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स. स्वर को हम बोलते हैं वोवल्स, व्यंजन को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स. स्वर और व्यंजन हमने क्यों अलग अलग लिखा है? लाइक जैसे कि बाराक्षरी में था कि व्यंजन क ख ग घ होता है और स्वर अ आ ई. सेम वे इंग्लिश में ऐसा होता है कि ए ई आई ओ यू ये वोवेल्स में काउंट होते हैं. ए ई आई ओ यू. और इसके अलावा जो रह जाते हैं, ए के बाद आता है बी, सी, डी, ई को हमको निकाल देना है, एफ, ये जो भी है जेड तक, इन सबको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स. अभी ये हमने डिफरेंस क्यों रखा? तो जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं और उसकी शुरुआत लाइक लिखा कैट, तो कैट का फर्स्ट लेटर क्या है? सी. तो सी के आगे आता है ए आर्टिकल. ए व्यंजन के आगे लिखता है ए, वोवेल्स के आगे लिखता है ए एन. ओके, ए व्यंजन और ए एन स्वर, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. तो कैट है तो ए. सेम वे बॉय, तो क्या होगा? ए. तो ए एन किसके आगे लगेगा? ए ई आई ओ यू. और हम जब प्रोनाउंस करते हैं, जब भी बोलते हैं, तब अम्ब्रेला, इसका प्रोनाउंसिएशन साउंड क्या आ गया? अम्ब्रेला का. तो इसके आगे लगेगा ए, ए एन, सॉरी, अम्ब्रेला. और से स्टार्ट हुआ अम्ब्रेला. अभी उससे सेम वे यूनिटी, यूनिटी. तो य किस में आता है? कॉन्सोनेंट्स में आता है. तो अयूनिटी होगा. उसका क्या होगा? अयूनिटी. जब भी हम बोलते हैं तो प्रोनाउंस करते हैं, तब साउंड्स क्या लगते हैं? लाइक अ ई से साउंड करता है फर्स्ट लेटर हमारा, तो ए एन लगेगा. और ये क ख ग घ कॉन्सोनेंट से साउंड करेगा, तो उसके आगे ए लगेगा. देन द, वो डिफाइनाइट आर्टिकल है. ये दोनों इनडिफाइनाइट आर्टिकल है. कैसे है? इनडिफाइनाइट. और ये है डिफाइनाइट. किसी पर्टिकुलर चीज के आगे लगेगा. थिंग, पीपल, रूल, रोड, स्ट्रीट. कंट्री के आगे नहीं लगेगा, पर यूएसए के आगे लगेगा द यूएसए, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट से बनी हुई है. ओके, यूएसए के आगे द लिखेगा और बाकी द इंडिया ऐसा नहीं आएगा, द चाइना ऐसा नहीं आएगा, ओनली यूएसए के आगे द आएगा. और बाकी जो भी थिंग, पीपल, रोड, स्ट्रीट, कोई बड़ी सी होटल लाइक द ताजमहल, ओके, द बाइबल, उपनिषद, सबके आगे लगेगा द. तो ए एंड द वाला कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया है. वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, वोवेल्स के आगे लिखता है ए एन और कॉन्सोनेंट्स के आगे ए. ओके, और डिफाइनेट आर्टिकल्स के आगे द. अब सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर, प्लूरल. जो एक, सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरल मीन्स
मोर देन वन। पर क्या मोर देन वन मीन्स वन पर्सन और थिंग। ये मोर देन वन पर्सन और थिंग। ओके, लाइक ये एक पेन है। एक पेन तो इसको गिना जाता है सिंगुलर में, पर मेरे पास एक से ज्यादा पेन है, 2 पेन है, तो वो कहलाएगा प्लूरल। तो इसको हम लिखेंगे पेन, इसको हम लिखेंगे पेन्स। सेम वे बोर्ड, बोर्ड्स। और इसके साथ बहुत सारे रूल्स है। किसी के पीछे एस लगता है, किसी के पीछे एस भी लगता है। लाइक सिंगुलर में तो अपना नाम ही रहेगा जो भी है। कोई पर्सन का नाम है तो वो हरिता, वो भी सिंगुलर हो जाएगा। पर जब हम सिंगुलर में से प्लूरल में करते हैं तब रूल्स लागू पड़ते हैं। जैसे कि हमने मैंगो लिखा तो मैंगो वो एक कैरी, वो सिंगुलर कहलाता है, पर इसका हो जाता है मैंगोज। इसके पीछे ES लिखता है, ओ जब हो तो उसका क्या हो जाता है, उसके पीछे ES। ठीक है। सेम वे पोटैटो, तो क्या बन जाएगा उसका, पोटैटोस। ओके। अब जब जो हम सीख गए सिंगुलर प्लूरल वाला, वो मोस्ट वर्ब्स उसके पीछे एस ही लगता है। बॉल, बॉल्स, पेन, पेन्स, कार, कार्स, मोबाइल, मोबाइल्स। ओके। पर वर्ब्स एंडिंग विथ एक्स, एस, SH, SS, CH, इससे जब एंडिंग होता है उसका, लाइक बॉक्स, उसका एंडिंग होता है एक्स से, उसके पीछे लगता है ES, SS, क्लासेस, ES, SH, ES, CH, ES। ओके। सेम वे वर्ब्स एंडिंग विथ O, तो उसमें ES भी लगता है और S भी लगता है। जैसे कि मैंगो तो मैंगोज, पोटैटो, पोटैटोज, हीरो, हीरोज। पर अगर फोटो है तो उसमें ES नहीं लगता, उसमें डायरेक्ट फोटोज। लोगो, लोगोज, पियानो, पियानोस। ये आपको याद रखना है। एंडिंग विथ FE, अब ये FE से एंड हुआ तो क्या करेंगे, एड VES एंड ड्रॉप FE निकाल दो, VES लगा दो। वाइफ का क्या हो गया, वाइफ्स। लाइफ का लाइव्स। नाइफ उसका क्या हो गया, नाइफ्स। ओके, ये FE निकल जाएगा। एंडिंग विथ F तो उसमें सेम रूल एज अप्लाई हमने इसमें अप्लाई किया ऐसे V, पर इसमें VES लगता है और S लगता है। जैसे कि लीफ है तो लीफ का क्या हो गया, F निकल गया और VES लग गया। और प्रूफ तो उसमें F निकल गया, नहीं F नहीं निकलेगा और सिर्फ S जुड़ जाएगा, प्रूफ। उसका क्या हो गया, प्रूफ्स। उसमें VES वाला फंडा नहीं आया, लिफ में आया, लिव्स। ओके, ये सब आपको याद रखने हैं, ये इंग्लिश है। ठीक है। टूथ, अभी इसमें क्या है कॉमन फंडा कि ये सब क्या है, उसका E हो जाएगा। टूथ डबल O, ये वोवल साउंड करता है, वोवल्स का वोवल से ही। लाइक टूथ का हो गया टीथ, फुट का हो गया फिट, मैन का हो गया मैन, वुमन का हो गया वुमन। सबको E से रिप्लेस किया गया है इसमें। आइदर O हो आइदर A हो, पर रिप्लेस किससे किया गया है, E से, प्लूरल करने के लिए। ये सब सिंगुलर है, ये सब प्लूरल है, एक से ज्यादा। ठीक है। और कई वक्त तो इरेगुलर है जो आपको याद रखना है, लाइक चाइल्ड का चिल्ड्रन, पर्सन का पीपल। ओके, सो ये बेसिक था। अभी I, we, you, they, he, she, it, ये हम इसलिए सीख रहे हैं कि हम टेंसेस में इसी का यूज करेंगे फॉर सब्जेक्ट। इसके बिना कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है जब भी हम टेंस सीखते हैं तब। I मतलब मैं, वन पर्सन मैं। वी यानी कि हम, एक हो, दो हो, तीन हो, हम सब आएंगे। ओके, हम यानी वी। यू
यू मीन्स तू, तू कब आएगा? सिंगल. दे, वे लोग, वो, तेओ, वो लोग. ठीक है. ही यूज फॉर बॉय. अगर आपको नाम नहीं पता है और आप बोल रहे हो कि वह लड़का, तो ही इज अ बॉय, वह लड़का है. शी फॉर गर्ल्स. आपको नाम नहीं पता है तो उसको क्या बताएंगे आप? शी इज अ गर्ल. इट किसके लिए? तो कि कोई भी थिंग हो, लाइक बर्ड हो तो उसको हम इट बोलते हैं. एनिमल्स हो उसको हम इट से प्रोनाउंस करते हैं. ओके. नाउन का प्रोनाउन बॉय का ही, गर्ल का शी और थिंग एनिमल का इट होता है. आई, वी, यू, दे. तो ये सब का हम टेंस में यूज करेंगे. ठीक है. अब हम टेंस बेसिक ओवरव्यू ले लेंगे कि टेंस हम मतलब सीखना क्यों है. टेंसेस हमें, टेंसेस का मीनिंग होता है काल, समय. ये हमें समय बताता है. जैसे कि हिंदी में हम बोलते हैं कि कल मैं वहां गई थी, मैं यहाँ हर रोज जाती हूँ, कल मैं वहां जाऊंगी. तो ये हमें एक समय इंडिकेट करता है कि ये पर्सन कब कहाँ गया था और इसने क्या काम किया था, वो क्या काम अभी कर रहा है और वो क्या काम आगे करेगा. ठीक है. तो इंग्लिश में हम इसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? लाइक ये है हमारी टाइमलाइन, ये है हमारा वर्तमान का समय, प्रेजेंट. इसको बोलते हैं प्रेजेंट. जो बीत गया है उसको बोलते हैं भूत, पास्ट. और जो आने वाला है उसे बोलेंगे फ्यूचर. भविष्य को क्या बोलेंगे हम? फ्यूचर. ठीक है. तो ये हमें टाइम, समय बताता है कि हम किस समय की बात कर रहे हैं. अभी मैं बोलूं कि मैं परसों मैरिज में गई थी, तो ये हमें पता चल गया कि ये पास्ट के बारे में बात कर रही है, अभी के बारे में बात नहीं करी. वो तो परसों गई थी, दैट मीन्स कि अभी कहाँ है वो चलो नहीं पता है, पर वो गई थी परसों. आ गई नहीं आ गई वो मुझे नहीं पता, पर वो गई थी परसों. सेम में मैं बोलूं कि मैं आज घर पे हूँ, तो वो क्या बताता है कि वर्तमान में वो अभी घर पे है. ठीक है. फ्यूचर, फ्यूचर क्या बताएगा? लाइक मैं 10 दिन बाद वैकेशन टूर पे जाऊंगी, तो 10 दिन तक मैं यहीं पे हूँ. अगर तुझे मेरा कोई भी काम है यू कैन आस्क मी, पर उसके बाद मैं नहीं हूँ, दैट मीन्स वो फ्यूचर बताता है. ठीक है. तो ये काल, समय बताता है कि किस समय में पर्सन कहाँ पे है, क्या कर रहा है. और ये उसके भी चार, लाइक पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अभी ये चार की क्या जरूरत है? ये चार काल, ये चार हमें ये बताता है कितना काम हुआ है. लाइक सिंपल पास्ट है तो सिंपली बताएगा कि मैं वहां गई थी. कंटिन्यूअस पास्ट है तो कंटिन्यू कोई क्रिया चल रही थी. तब मैंने पूछा, जब रोहन आया तब तू क्या कर रही थी. तो ये क्वेश्चन कैसा हमारा लिंक है कि जब रोहन तेरे घर आया, भूतकाल में ही मैं पूछ रही हूँ कि कल, यस्टरडे जब रोहन तेरे घर आया तब तू क्या कर रही थी. एट दैट टाइम मैं जो भी कर रही थी उसे कंटिन्यूअस पास्ट. लाइक मैं सो रही थी तो आई वॉज स्लीपिंग. ओके. परफेक्ट पास्ट, सेम वे परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या काम हमारा खत्म हो चुका है. और परफेक्ट कंटिन्यूअस खत्म हो चुका है पर कंटिन्यू होते होते खत्म हो चुका है. ठीक है. सेम वे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर में भी फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो हमें कितने टेंस सीखने हैं? 12. यहाँ से सिंपल से स्टार्ट करेंगे, 2 3, कंटिन्यूअस 1 2 3, परफेक्ट 1 2 3, परफेक्ट कंटिन्यूअस 1 2 3. सारे के सारे पास्ट में, प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में. अब हम ब्रीफ रिव्यू ले लें. प्रेजेंट टेंस,
ये प्रेजेंट के चारों चार बच्चे कौन कौन? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सभी चीजें प्रेजेंट से हिसाब से हो रही है, उसमें कोई पास्ट या फ्यूचर की बातें नहीं आएगी, सिर्फ प्रेजेंट का ही हम बयान करेंगे। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल उसमें आता है, ये हम इससे पहचानते हैं, हूँ, हो, ता, ते, ती, इससे एंड होता है। लाइक मैं खाना खाती हूँ, मैं एक अच्छी लड़की हूँ, मैं हर रोज मंदिर जाती हूँ। तो ये ती, ते, वो हर रोज मंदिर जाते हैं, ठीक है आ गया। तो इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल रहे हैं। और किससे करेंगे? लाइक कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या? तो कि सूरज कहाँ पे उगता है, पूरब में या पश्चिम में, तो ये कहाँ पे आथमता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। हमारा रूटीन्स, लाइक मेरे डैडी है, मेरे फादर है, हर रोज डेली एवरी डे वो क्या करते हैं, तो कि सुबह में वो न्यूज़पेपर रीड करते हैं, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। लाइक मैथमेटिक्स कोई साइन हो, 2 + 2 = 4, सेम वे साइंटिफिक रूल्स हो, तो ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। कोई हमारी हैबिट्स, ओके, उसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी V1, V2, V3 क्या है, ऐसा मैंने एक लेक्चर लिया है, फिर भी मैंने बता देती हूँ। V1 मीन्स मेन वर्ब, एक्शन, हम जो एक्शन करते हैं उसका मेन वर्ब होता है रीड। तो रीड मतलब पढ़ना, ठीक है, स्टडी मतलब पढ़ना, वर्क मतलब काम करना, तो ये एक मेन वर्ब है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। सेम वे V2 क्या होता है, तो जो वर्ड हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं उसका हम पास्ट में कैसे करेंगे, वो लाइक सिंपल में हम बोलते हैं आई गो, तो पास्ट में गो का हो जाता है वेंट, ठीक है, प्ले का हो जाता है प्लेड, आइदर डी और ईडी लगता है उसमें, और इरेगुलर वर्ब आते हैं, ठीक है। और V3 परफेक्ट में यूज होता है, दोनों की दोनों परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं, सॉरी, परफेक्ट में यूज होता है। V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल। डी और ईडी जो लगता है ना पास्ट में, जब हम पास्ट का सेंटेंस बनाते हैं तब, और वही का वही यहाँ आता है, तो उसे रेगुलर वर्ब बोला जाता है। और लाइक गो मेन वर्ब है, उसका V2 हो गया वेंट, और उसका V3 हो जाएगा गॉन। ये 15-20 है इरेगुलर वर्ब जो हमें याद रखने पड़ते हैं, बाकी तो V2 और V3 सेम ही रहते हैं, जो डी ईडी आई ईडी लगता है उसमें, ठीक है। तो ये V1 क्या है, V2 क्या है और V3 क्या है। हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, सो पास्ट का तो कुछ आएगा नहीं, मतलब V2 तो आएगा ही नहीं, V3 आएगा क्योंकि वो परफेक्ट में यूज होता है, सारे के सारे परफेक्ट में V3 यूज होगा, पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा, ओके। तो हम इसमें मेन वर्ब ही यूज करेंगे, आइदर ये सिंपल हो, कंटिन्यूअस हो, या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, क्योंकि उसमें भी कंटिन्यूअस तो आता ही है, परफेक्ट के साथ कौन सा लगा हुआ है, कंटिन्यूअस। तो हम इसमें मेन वर्ब ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खाती हूँ, मैं हर रोज खाना खाती हूँ, तो मैं सब्जेक्ट है, उसका आई वी यू दे, वो सब्जेक्ट हमने अभी सीखे, आई मतलब मैं, उसके साथ SES सिंगड़े नहीं लगेंगे, और इसमें लगेंगे ही शी इट में, ये हमें याद रखना है। ये एक बेसिक रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का कि आई वी यू के साथ जो वर्ब आते हैं V1 उसमें डू और डज लगता है। अभी डू डज क्या है, वो नेगेटिव और क्वेश्चन जब हम बनाए तब यूज करते हैं, और वैसे यूज करने के लिए आई इट, वी इट, यू इट, दे इट, पर ही शी इट आएगा तो एस लगेगा, SES, जैसे हमने सिंगुलर प्लूरल देखे उस तरीके से, ठीक है। मैं हर रोज खाना खाती हूँ,
तो मैं सब्जेक्ट है, डन, उसका हमने मैं का आई लिख दिया। खाती हूँ से आपको पता चल गया कि ये सिंपल वाला है, ठीक है। तो खाना खाती हूँ मतलब आई ईट। आई के साथ एस एस लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे। जैसे कि हमने बोला ही शी और इट सिंगुलर के साथ एस और एस मतलब कि सिंगड़े लगेंगे, आई यू वी दे के साथ नहीं लगेंगे। तो आई ईट फूड, क्या खाना खाती हूँ तो ईट, खाना खाती हूँ तो आई ईट फूड एवरी डे। तो ये हमारा सिंपल सा प्रेजेंट सेंटेंस बन गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस उसका सेंटेंस बन गया, आई ईट फूड एवरी डे, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट है, V1 हमारा वर्ब है, वर्ब मतलब खाना खाती, जो क्रिया हम कर रहे हैं। अभी मैं गाना गाती हूँ बोल रही हूँ तो आई सिंग अ सॉन्ग एवरी डे, ठीक है। मैं क्रिकेट खेलती हूँ एवरी संडे को तो क्या बोलेंगे, लाइक आई प्ले क्रिकेट एवरी संडे, ठीक है। मैं एक अच्छी लड़की हूँ, आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम अ गुड गर्ल, क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है। तो आई के साथ जनरली नहीं, बेसिक रूल के अनुसार आई के साथ एम लगता है, ही शी इट के साथ इज और यू वी दे के साथ आर, ओके। आई एम अ गुड गर्ल, यू आर अ ग्रेट बिजनेसमैन, दे आर ग्रेट बिजनेसमैन, ही इज नाइस गर्ल, शी इज नाइस गर्ल, इट इज वेरी नाइस, ठीक है। जिसमें क्रिया नहीं हो रही है ये स्थिति है, आई एम गुड गर्ल, ओके, लाइक दैट। तो पता चल गया सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट के बारे में। अभी ये डू डस क्या है, तो जब हम किसी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो सेंटेंस, उसका नेगेटिव बनाए या क्वेश्चन में बनाए तो हैज अ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे। लाइक मुझे आई ईट, उसका नेगेटिव बनाना है तो क्या मैं क्या बनाऊं, आई नॉट ईट, आई नॉट, तो हेल्पिंग वर्ब तो हमें चाहिए ना, आई डू नॉट ईट, ठीक है। सेम वे ही ईट्स, तो इसमें इट्स का आगे हम एस लगा देंगे, डज लगा देंगे, ही डज नॉट ईट। दूसरी बार एस लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही बार सिंगड़े लगते हैं, हर बार सिंगड़े नहीं लगेंगे। हमने डज लिख दिया, दैट मीन्स कि यहाँ से एस निकल गया, ही डजंट ईट, उसके बाद तो क्रियापद अकेला ही आ जाएगा, ही डजंट ईट। हम इसका बनाएंगे नेगेटिव, वी ईट, वी डू नॉट ईट, यू डू नॉट ईट, दे डू नॉट ईट, ओके, एवरी डे, डेली, ऑलवेज, रिमेंबर, ठीक है। ही ईट्स, तो उसका हमने बनाया ही डजंट ईट, तो शी ईट्स का क्या होगा, शी डजंट ईट, इट डजंट ईट। क्योंकि एक बार आ गया है डज मतलब एस आ गया है तो दूसरी बार लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया हमारा नेगेटिव। अभी क्वेश्चनेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, डू से स्टार्ट करेंगे, आई ईट, उसका डू आई ईट, डू डस का हो गया यूज अगेन एज अ हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन कहां से बनाएंगे अगर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है डू और डज ही ईट। एक बार डू डज लग जाए उसके बाद एस यस लगता नहीं है, कहीं भी नहीं। पर जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तब याद रखना है हमें, लाइक आई यू वी दे के साथ एस यस नहीं लगता और ही शी इट के साथ सिंगड़े लगते हैं। एक गर्ल हो तो सिंगड़ा लगते हैं, एक बॉय हो तो सिंगड़ा लगते हैं, और इट एनी एनिमल्स कोई भी एक वचन में हो तो, अभी वो सिंगुलर हो तो की बात हो रही है, प्लूरल में हो, गर्ल लाइक मैं और मेरी फ्रेंड खाना खाते हैं, हर रोज दोपहर में खाना खाते हैं, लाइक दैट। तो मैं और मेरी फ्रेंड मतलब मेरा नाम चलो हरिता है, मेरी फ्रेंड का नाम प्रीति है, हरिता एंड प्रीति, उसके साथ ऐसे यस नहीं लगता, वो प्लूरल हो जाता है, हरिता एंड प्रीति ईट फूड और लंच एवरी डे एवरी आफ्टरनून, ओके, अंडरस्टूड। सिंगुलर के साथ एस यस लगता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, डू डस। हमें मेन चीजें क्या याद रखनी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में,
आई वी यू दे के साथ एस ई एस नहीं लगता, ही शी इट के साथ एस ई एस लगता है। सेकेंड, हेल्पिंग वर्ब, हम क्वेश्चन और नेगेटिव कैसे बनाए, लाइक आई ईट, हमने तो बोल दिया आई ईट से नेगेटिव कैसे बनेगा, आई नॉट ईट तो नहीं होगा, डू डस, याद रखना है डू और डस, ठीक है। तो आई के साथ डू, वी के साथ डू, यू के साथ डू, दे के साथ डू। सेम वे ही के साथ डस, सी के साथ डस, इट के साथ डस। और कब कब यूज होता है, लाइक यूनिवर्सल ट्रूथ, रूटीन, जनरल, जब हम परमानेंट सेंटेंस बोलते हैं तब। फ्रीक्वेंसी भी उसमें हम यूज कर सकते हैं, लाइक आई नेवर ईट और नॉन वेजिटेरियन फूड, आई रेयरली गो to the temple, sometimes I take a taxi, okay, and often and always, ठीक है। अभी ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेम वे अब हम देखेंगे कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस, अभी ये कंटिन्यूअस हमें क्या बता क्या रहा है कि चल रहा है, लाइक अभी मैं पढ़ा रही हूँ, I am teaching now, आप लोग सुन रहे हैं, you are listening now, आप देख रहे हैं, you are watching now, that means कि क्रिया हो रही है। फोन में बात कर रहे हो आप, किसी को पूछ रहे हो क्या कर रहे हो, तो वो बता रहे हैं कि मैं खाना बना रही हूँ, रहा हूँ, जो अभी हो रही है क्रिया उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। उसमें सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस वर्ब का मेन V1 और ING। मैंने बताया कि प्रेजेंट टेंस में V1 ही यूज होता है सभी जगह एक्सेप्ट परफेक्ट। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, इसलिए, ठीक है। फिर ये वर्ड्स के साथ भी हम यूज करते हैं, लाइक लुक, सी, वॉच, हियर, लिसन, बिहोल्ड। क्यों? क्योंकि ये नजर के सामने हो रही है, हम किसी को बता रहे हैं, लुक सी इज वॉचिंग टीवी, सी देख, मतलब अभी के अभी आप बता रहे हो और वो क्रिया हो रही है। आई एम टीचिंग, तो टीच, आई सब्जेक्ट, आई के साथ am लगता है, V1 टीच और ING, आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर नाउ, ठीक है। He is learning English grammar, okay? She is learning, it is learning. You के साथ are आएगा, you are working, we are working, they are working, ठीक है। वर्ब का मेन रूप आएगा और उसके साथ ing आ जाएगा। Now, at this time, at this moment, at present, still, हम ये सब इसके साथ यूज करते हैं, like look, see, watch, hear, listen, now, at this time। मैं बोल रही हूँ कि यू आर वर्किंग एट दिस मोमेंट, ओके। समटाइम्स फॉर प्लान फ्यूचर, अभी हमें पहले से ही पता है कि फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, तब भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। लाइक मुझे पता है कि कल मैं मैरिज में जाने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू अटेंड मैरिज टुमारो, हो रहा है फ्यूचर का, पर हम इसमें भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये प्लान्ड एक्शन है, हमें पहले से ही पता है, इसलिए। अभी ये क्या है बॉस, स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स मतलब क्रिया दो रूपी होती है, लाइक एक्शन, डायनेमिक और स्टेटिव। डायनेमिक होती है और स्टेटिव होती है। एक्शन दो टाइप्स की होती है, डायनेमिक एंड स्टेटिव। डायनेमिक मतलब रन, वॉक, जो भी मैं अभी बता रही हूँ सारे के सारे वर्ब, लाइक ईट, रन, वर्क, गो, प्ले, ये सब होता है डायनेमिक। और स्टेटिव मतलब इमोशनल। स्टेटिव का मीनिंग क्या होता है, इमोशनल एंड मेंटली, उसके साथ जो भी हो। लाइक मैं बोलूँ आई एम अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, तो वैसे ही कंटिन्यूअस टेंस में वैसा सेंटेंस नहीं बनता। स्टेटिव वर्ब कौन कौन से है, लाइक अंडरस्टैंड, हेट, लव, कोई चीज आपके पास हो, आई एम ओनिंग अ हाउस, तो आप वैसा नहीं बोल सकते कि आई एम ओनिंग अ हाउस, ठीक है। आई एम रीडिंग नाउ, अभी हम है मैं अभी
पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग नाउ। पीपल आर नॉट यूजिंग आईफोन दिस टाइम। अभी नेगेटिव तो इसमें बहुत ईजी है, क्योंकि आपको इसकी तरह कोई हेल्पिंग वर्ब याद नहीं रखना है, डू डज, जैसे हम सिंपल प्रेजेंट में याद रखते हैं। अभी जो क्रिया हो रही है वो अभी आप नहीं कर रहे हो, तो आई एम नॉट वॉचिंग टीवी नाउ, उसके पीछे एम के पीछे नॉट, इसके पीछे नॉट, आर के पीछे नॉट, जो भी हमारे क्रिया है, लाइक आई एम नॉट रीडिंग नाउ, पीपल आर नॉट यूजिंग आईफोन एट दिस टाइम, आई एम नॉट वर्किंग नाउ। और अगर हमें उसका क्वेश्चनेबल बनाना है तो एम आगे आ जाएगा और आई पीछे आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डर फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। एम आई रीडिंग, आर यू रीडिंग, इज शी रीडिंग, ठीक है। तो ये हो गया कंटिन्यूअस टेंस का। इसमें क्या डिफरेंस है? सिंपल मतलब जनरल, मैं हर रोज जाती हूँ या करती हूँ, ताती ती से होता है तो सिंपल, कुछ अभी ही हो रहा है, हो रही है, जो क्रिया अभी हो रही है उसके साथ कंटिन्यूअस। परफेक्ट, परफेक्ट हमें क्या सजेस्ट करता है? हमारा काम हो चुका है, हमने कर लिया है, तो ये तो हो चुका है हम बोल रहे हैं, तो पास्ट नहीं हो गया। एक्शन भले ही पास्ट में हो गई पर असर अभी भी है, इसकी इफेक्ट अभी भी है। लाइक मैंने पढ़ा लिया है, मेरे प्रिंसिपल आए, बोले भाई तू जा लेक्चर लेने, तेरे को जाना है ना। मैं क्या बोली, सर मैंने पढ़ा लिया है, दैट मीन्स किसकी असर अभी है, कुछ तुमने कर चुके हो या कर लिया है, ठीक है। उसमें क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3, इसमें पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है। आई हैव वर्कड, वी, अभी जैसे आई वी यू दे के साथ ऐसी एस नहीं लगता, वैसे यहाँ पे आई वी यू दे के साथ हैव लगता है और ही शीट के साथ हैज लगता है, ठीक है। ये याद रखना है, ही शीट के साथ क्या लगेगा? हैज। आई वी यू दे के साथ हैव, ओके। आई हैव वर्कड हियर, इसके साथ सिंस एंड फॉर लगता है। मतलब ये हर रोज की बात नहीं है, पर आप जब भी सेंटेंस बोलेंगे तो वैसे ही बोलोगे। सिंस यानी कोई पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम, आई हैव वर्कड हियर सिंस 2003, ये पर्टिकुलर टाइम बताया आपने कि 2003 से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। सेम वे फॉर में, फॉर 4 मंथ्स, ये कोई ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन, ओके। 4 मंथ्स, इसमें कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, इसमें मैंने लिख दिया कि 2003 से, 4 के साथ ऐसे ही, लाइक 4 मंथ्स आपको काउंट करने पड़ेंगे कि 4 मंथ्स से ये कर रहा है, मतलब कब से, तो हम उसका जनवरी है तो दिसंबर, नवंबर, ऐसे करके पीछे जाएंगे और देखेंगे, ठीक है। तो 4 के साथ ड्यूरेशन जाएगा, 4 मंथ, 6 मंथ, और सिंस के साथ एक पर्टिकुलर टाइम जाएगा, लाइक सिंस मॉर्निंग, सिंस 2003, सिंस 2 o'clock, ठीक है। आई हैव वर्कड हियर सिंस 2003, वी हैव वर्कड, यू हैव वर्कड, दे हैव वर्कड। अभी उसका नेगेटिव करना है तो सिंपल हैव के पीछे नॉट लगा दो, हो गया। आई हैव नॉट वर्कड, वी हैव नॉट वर्कड, यू हैव नॉट वर्कड, दे हैव नॉट वर्कड। सेम वे ही के साथ हैज लगता है तो ही हैज वर्कड, सी हैज वर्कड, इट हैज वर्कड। नेगेटिव करना है तो ही हैज नॉट वर्कड, सी हैज नॉट वर्कड, इट हैज नॉट वर्कड। इसके कॉमन एक्सप्रेशंस कौन से हैं जो इसके साथ जुड़े जाते हैं? जस्ट, रिसेंटली एंड कंप्लीटली। लाइक आई जस्ट फिनिश्ड माय डिनर, हजी मैं हाल ज मारू खानु पूरू कर्યું, अभी मैं खाना खा चुकी हूँ। आई हैव सीन दैट टाइम, आई हैव सीन दैट मूवी, वो मूवी मैंने देखा है, ठीक है। ही हैज कुक्ड अ डिनर, उसने डिनर पका लिया है, ओके। पका लिया है, चुका है, वो कर चुकी है, उसके साथ ये परफेक्ट टेंस जाएगा, पर उसकी इफेक्ट अभी भी है, ठीक है। ही हैज ऑलरेडी गॉन आउट, वो ऑलरेडी चला गया है। निराली है, आपने बोला है वो चला गया है तो पास्ट हो गया, पर इसकी इफेक्ट अभी भी है। कोई पूछ रहा है और आप बोल रहे हो नहीं भाई वो नहीं है, ही हैज ऑलरेडी गॉन आउट। निराली हैज वर्कड हियर फॉर 4 months, ठीक है।
सिंस और फॉर के साथ यूज होगा, जस्ट, रिसेंटली, कंप्लीटली, ऐसे वर्ड्स भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। और मेन क्या याद रखना है, हैव हैज, आई वी यू दे के साथ हैव लगेगा, ही शी इट के साथ हैज लगेगा। ठीक है, अभी आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट भी हो गया, तो इन दोनों को मिक्स करने की क्या जरूरत है। ये हमारी टाइमलाइन है, ठीक है। पास्ट में कोई काम हुआ, पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, ये बताने के लिए यहाँ पे क्या हमने देखा कि पास्ट में काम हो चुका है, इधर से इधर में कंप्लीट हो चुका है, पर यहाँ पे उसका रिजल्ट है, इफेक्ट अभी भी चल रही है। ठीक है, और इसमें पास्ट में कोई काम शुरू किया पर अभी भी चल रहा है समय के साथ। ठीक है, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, मतलब यहाँ पे हमारा 2022 है, हमने 20 में स्टार्ट किया, तो हमारा स्टार्टिंग पीरियड 20 है, वो पास्ट है, पर अभी भी वो क्रिया हमारी चल रही है। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, अभी भी मैं पढ़ ही रही हूँ। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन, अभी हैव हैज परफेक्ट आ गया, परफेक्ट के लिए हैव या हैज जो भी लगेगा वो, और आईएनजी लग गया कंटिन्यूअस वाला। तो इन दोनों को मिक्स करने के लिए हमें बीन बजानी पड़ेगी। तो हैज और हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, अभी हमें पर्टिकुलर समय के साथ बताना है, तो फॉर 2 years। सी हैज बीन वर्किंग इन सिप्ला सिंस जनवरी। माया एंड वीना हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। 2 बजे से दोनों की दोनों सो रही है, माया एंड वीना, तो ये 2 बजे से अभी भी वो सो ही रही है। माया एंड वीना पास्ट में सोई थी पर अभी भी सो ही रही है। तो क्या इन दोनों को मिक्स करने के लिए अब क्या करोगे, हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2। अभी यहाँ पे हैव क्यों लगाई, ये तो माया एंड वीना तो शी है, पर वो 2 है, ये प्लूरल हो गया, तो उसके साथ हैव आएगा। ठीक है, मिस्टर ब्राउन, ही बोला जाएगा उसको, इसका प्रोनाउन ही होता है। मिस्टर ब्राउन हैज बीन राइटिंग ऑल द इवनिंग, हम ये ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऑल द इवनिंग, ऑल द आफ्टरनून, ऑल डे, ऑल मंथ। ओके, और जैसे कि हमने यहाँ पे सीखा कि स्टेटिव वर्ब्स कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता, सेम वे ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यहाँ भी स्टेटिव वर्ब यूज नहीं होंगे। आई हैव बीन हेटिंग हर, ऐसा नहीं होता। आई हैव बीन ओनिंग कार, ऐसा नहीं होता। आई बीन अंडरस्टैंडिंग, ओके, लाइक लव, हेट, ओन, possess, understand, like, dislike, ये वर्ड्स हमारे कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते, इन दोनों में यूज होते हैं। आप बोलना चाहते हो लाइक आई हैव बीन अंडरस्टैंडिंग, तो ऐसा नहीं, आप यहाँ से बोलोगे आई हैव अंडरस्टूड हर, उसका सिर्फ परफेक्ट ही होगा कि मैं उसको समझता हूँ। ठीक है, तो ये पता चल गया सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, क्या क्या याद रखना है उसमें। ये दोनों तो सेम जैसे ही है, पर ये टाइमलाइन के साथ आएगा सिंस फॉर के, और ये ऐसे ही हम बोलेंगे अभी के लिए कि ये अभी मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, और ये इसलिए कि पास्ट में शुरू हुई एक्शन अभी भी चल रही है। परफेक्ट में तो कुछ हो चुका है और उसकी इफेक्ट आ रही है, और ये तो जनरल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब जनरल सेंटेंस आर यूज्ड ओवर हियर। तो हम 4 टेंस सीख गए, अभी हम पास्ट के सीखेंगे। अब हम सीखेंगे पास्ट, पास्ट यानी प्रेजेंट से पहले का, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल में V2 फॉर्म में यूज होगा उसका, जैसे हमने सीखा था या था, ये वो करता था, मैं ये करता था, मैं वहां गया था। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। पर लाइक प्रेजेंट इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है डिड, डिड प्लस V1, डिड के साथ क्या आ जाएगा V1। क्यों, लाइक डू और डस में हम करते थे कि एक बार डू डस दिखा दिया मतलब एस नहीं लगाना है, सेम वे एक बार डिड लिख दिया
ईडी नहीं लगाना है। आई सॉ अ मूवी यस्टरडे। आई ये सब्जेक्ट है, सॉ इसका V2 फॉर्म है और मूवी यस्टरडे ऑब्जेक्ट है। अभी हमें इसका करना है नेगेटिव। तो आई डिड नॉट, नॉट के आगे जो डिड लगाया है इसका ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब है। सी अ मूवी, अभी हमने सो का सी कर दिया, फिर से सी मेन वर्ब है V1। क्यों? क्योंकि हमने एक बार बता दिया है उनको कि डिड ये दर्शाता है कि हम पास्ट की ही बात कर रहे हैं। हर बार हमें नहीं दिखाना है कि आई डिड नॉट सीन अ मूवी यस्टरडे। क्यों? दूसरी बार क्यों बताना है हमें कि हम भूतकाल में बात कर रहे हैं? एक बार में बता तो दिया भाई डिड लगा के कि हम भूतकाल की ही बात कर रहे हैं, हम पास्ट टेंस की ही बात कर रहे हैं। सो व्हेनेवर वी यूज डिड वी डोंट यूज अ V2 फॉर्म, वी हैव टू यूज मेन वर्ब V1। ओके, शी वॉश द कार लास्ट संडे। अभी शी वॉश्ड पॉजिटिव सेंटेंस है ये हमारा, ईडी लगा दिया तो हमें पता चल गया कि हम सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसने लास्ट संडे को कार वॉश की थी, तो इसका हमें नेगेटिव बनाना है। सी डिड नॉट वॉश द कार। अभी फिर से ईडी नहीं लगाना है गाइस, ये याद रखें क्योंकि एग्जाम में भी पूछा जाता है। और नॉर्मली जब आप किसी से बात कर रहे हो तो मेनली हमारी बातें पास्ट टेंस से ज्यादा जुड़ी हुई होती है, कनेक्टेड होती है। तो जब हम डिड का यूज करते हैं, किसी चीज को नॉट में बना के, नेगेटिव में बना के बोलते हैं कि मैं वहां नहीं गया था, तो उसको हम आई डिडंट वेंट देयर नहीं बोल सकते। तभी उसको पता चल जाता है कि आपको कितना इंग्लिश आता है। ओके, आई डिड नॉट गो देयर, हमें ऐसा बताना है। ओके, दैट मीन्स कि जब भी डिड एक बार बता दिया तो दूसरी बार ईडी लगा के मेंशन नहीं करना है कि हम पास्ट में बात कर रहे हैं। ही पास द टेस्ट, डिड ही पास द टेस्ट? डिड either it is in question form or negative form, we don't have to use ed again and again। ठीक है, जैसे कि हम अभी प्रेजेंट में सीख गए थे क्या, आई के साथ एम, ही शी इट के साथ इज और यू वी दे के साथ आर यूज होता है। यहाँ पे वॉज एंड वर यूज होता है। ठीक है, आई वॉज टीचर, मैं तब टीचर थी, मैं टीचर थी। ठीक है, ही वॉज टीचर, वो टीचर था। शी वॉज टीचर, इट वॉज टीचर। यू वर टीचर, वी वर टीचर, दे वर टीचर। तो वॉज एंड वर कब लगेगा? वो। ही पास द टेस्ट, आई स्टडीड एट वीरनगर, मैं कहाँ पढ़ाई करता था? वीरनगर। ये सिंपली आप बता रहे हो, लाइक कोई टाइम पीरियड नहीं है, आप ऐसे ही बता रहे हो कि मैं करता था, मैं भी वहां पढ़ चुका हूँ। कोई आपको बोल रहा है कि मैं वीरनगर गया था, अरे यार मैं तो वहां पढ़ चुका हूँ, मैंने वहां पढ़ाई की थी, मैं वहां पढ़ाई करता था। व्हाटएवर आप जो बोल रहे हो वो सिंपली बता रहे हो, कोई टाइम पीरियड के अनुसार नहीं बता रहे हो कि कब, पर पास्ट की बात कर रहे हो कि मैं वहां पे स्टडी करता था। आई स्टडीड एट वीरनगर। लास्ट ईयर आई ट्रैवल्ड टू गोवा, मैं लास्ट ईयर कहाँ गया था? तो कि गोवा गया था। तो अभी आपको डिड से करना है, तो लास्ट ईयर आई डिड नॉट ट्रैवल, ईडी निकल जाएगा टू गोवा। ठीक है, इसमें मेन आपको डिड का रोल याद रखना है। जब भी आप नेगेटिव बनाते हो, ईडी फिर से वर्ब के साथ नहीं लगेगा, मेन वर्ब आएगा। और सिंपली बात कर रहे हो तब। अभी कंटिन्यूअस की बात करेंगे, जैसे कि हम प्रेजेंट में सीख गए हैं कि अभी क्या हो रहा है, वैसे हम पास्ट में तब क्या हो रहा था। was, were प्लस V1 प्लस ing, V1 प्लस ing फॉर्म कॉमन है सब में। आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यही देखा कि V1 प्लस ing, यहाँ पे था सिर्फ am is are अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाता था, ये भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा was were, एंड वर्ब का मेन फॉर्म V1 प्लस ing। कुछ हो रहा था कुछ समय के दौरान, लाइक ये है हमारा प्रेजेंट, ये आगे का फ्यूचर टाइमलाइन है हमारी, और ये इससे पहले की पास्ट की बात हो रही है। ये 8 PM से पहले 9 बजे मैं कल ऑफिस गया था, 5 बजे से ऑफिस से निकला था। तो 9 से 5 बजे तक कर क्या रहा था, ये जो टाइम ड्यूरेशन में आप पूछ रहे हो कर क्या रहा था,
आई वॉज वर्किंग फ्रॉम 9 to 5 yesterday. भाई ऑफिस में काम कर रहा था 9 to 5, ठीक है, पर मैं 9 बजे गया, 5 बजे निकला. ये सिंपल में आपको बताना पड़ेगा कि आई स्टार्टेड वर्क एट 9 AM, फिनिश्ड वर्क एट 5 PM. पर आपको ये ड्यूरेशन में बताना है कि आई वॉज वर्किंग फ्रॉम 9 to 5 yesterday. 9 to 5 में क्या कर रहा था, तो मैं काम कर रहा था. लाइक 2 बजे से मैं किचन में थी और 6 बजे तक किचन में ही थी. तो वहां पे क्या कर रही थी, उस दौरान क्या हो रहा था, आई वॉज क्लीनिंग द किचन. किचन पे साफ सफाई हो रही थी, ठीक है. करण वॉज प्लेइंग ऑल डे. ऑल डे से भी आप हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि करण पूरा दिन खेल रहा था. दे वर वॉचिंग व्हेन आई अराइव्ड. एक स्पॉट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इंटरप्ट हुई एक एक्शन, पर शॉर्ट वाली एक्शन. जब मैं वहां पहुंची, they were watching TV. वो लोग टीवी देख रहे थे, उनका काम हो रहा था टीवी देखने का. कब, जब मैं वहां पहुंचा. आपका स्पॉटिंग था और उनका काम हो रहा था. when I arrived, तो ये सिंपल पास्ट में मैंने बताया कि when I arrived, they were, उसका क्या काम हो रहा था, they were watching TV, ठीक है. करण wasn't playing all day. अभी नॉट नेगेटिव बनाना है तो ये तो इजी है, was वर्ग के पीछे नॉट आ जाएगा. Was करण प्लेइंग ऑल डे, क्या करण पूरे दिन खेल रहा था. अभी हमें क्वेश्चन में पूछना है. उसकी मम्मी आई आज, कहीं पे गई थी काम की वजह से भाई, और नेबर ने चुगली कर दी कि करण वॉज प्लेइंग ऑल डे यार. तो वो करण को पूछेगी फिर से, वॉज, अभी तू कल पूरा दिन खेल रहा था. आइदर इसको सिस्टर को पूछेगी, वॉज करण, क्या करण पूरे दिन खेल रहा था, वॉज करण प्लेइंग. और उसके भी आगे आपको पूछना था कि करण कब खेल रहा था. आपको पता ही नहीं है तो when लगेगा कि when was करण प्लेइंग. फिर आपको ये भी नहीं पता है कि वो कहाँ खेल रहा था, तो उसके आगे where लगा दो. where was करण प्लेइंग, मतलब ये आप जो चेंज करते हो, was आगे लग जाता है, सब्जेक्ट उसके पीछे लग जाता है. ये सेंटेंस जब बनता है उसके आगे where, when, who, ये सब आप लगा के क्वेश्चन बना सकते हो. हम सीख गए कंटिन्यूअस टेंस में तो स्टेटिव वर्ब यूज होता ही नहीं है. तो इधर ये कंटिन्यूस यहाँ का हो, वहाँ का हो, पास्ट का, परफेक्ट का कि फ्यूचर का स्टेटिव वर्ब यूज नहीं होगा. Where was केशव गोइंग when I called. भाई जब मैंने कॉल किया तो केशव कहाँ गया था, कहाँ जा रहा था. वो उसकी क्रिया हो रही थी, वो कहीं निकल रहा था. तो where was he going, तो ये काम कुछ हो रहा था कि दर्शन में, ठीक है. अभी आगे परफेक्ट टेंस, मतलब कोई काम हो चुका था, चल नहीं रहा था, वो एक टाइम पे स्टार्ट हुआ और खत्म भी हो चुका था. हैड प्लस V3, जैसे कि उस परफेक्ट टेंस में हमने यूज किया प्रेजेंट वाले में हैव और हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो हैड ही लगेगा. प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल, कोई भी परफेक्ट टेंस आएगा उसमें V3 पास्ट पार्टिसिपल कंपलसरी है, ठीक है. अभी लाइक 2 एक्शन हो रही है और उसमें जो फर्स्ट हो गई, जो खत्म हो चुकी है, फर्स्ट वाली, दोनों की दोनों खत्म है. हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दोनों एक्शन हो ही चुकी है, पर जो पहले हो चुकी है वो बताने के लिए परफेक्ट पास्ट टेंस. लाइक द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर केम. जब डॉक्टर आए पेशेंट मर चुका था. हम किसी को बता रहे हैं तो क्या भाई, जब तक डॉक्टर वहां पे गए तब तक पेशेंट मर चुका था, तो वो क्रिया हो चुकी थी. पेशेंट पहले मरा, बाद में डॉक्टर पहुंचा. दैट मीन्स द पेशेंट हैड डाइड. डाई का V3 फॉर्म है डाइड, ओके. तो फर्स्ट एक्शन हमने लिखी परफेक्ट पास्ट में और सेकंड एक्शन हमने लिखी सिंपल पास्ट में, ओके. सेम वे द कैप्टन सेड, कैप्टन ने क्या बोला, ही हैड वॉन द पास. अभी जो बोल रहा है ना, जो मेन रिपोर्टर स्पीच कर रहा है, जो रिपोर्टर है, उसको हम नॉर्मल सिंपल पास्ट में बोलेंगे. और वो जो बोला उसकी रिपोर्टेड स्पीच है जो, वो परफेक्ट पास्ट में होगी. ही हैड वॉन द पास. कैप्टन क्या बोला
कि वो टीम पास जीत चुकी है। उसने टॉस किया तो कौन सी टीम जीती? ही हैड वॉन द पास। ठीक है, रीमा हैड नॉट फिनिश द वर्क बाय द लास्ट वीक। अभी हम बाय से किसी को भी कनेक्ट कर दे, लाइक लास्ट वीक, लास्ट यस्टरडे, लास्ट एंड ऑफ द मंथ, बाय 11 o'clock यस्टरडे। ठीक है, तब भी हम ये टेंस में यूज कर सकते हैं। लाइक रीमा हैड नॉट फिनिश द वर्क बाय द लास्ट। मैंने हैड नॉट लिखा है तो नेगेटिव बनाना है तो हैड के पीछे लग जाएगा नॉट। ओके, यहाँ पे नॉट, ये इजी है नॉट लगाना, इसमें कुछ नई बात नहीं। जैसे यहाँ पे वर्स के पीछे लगाते थे, यहाँ पे हेड के पीछे लगा दो। तो रीमा हैडंट फिनिश द वर्क बाय द लास्ट वीक। लास्ट वीक तक तो उसने नहीं खत्म किया था, अभी खत्म हो चुका होगा, शायद ऐसा हो सकता है, पर लास्ट वीक तक तो उसने नहीं खत्म किया था, वो मुझे पता है। आई हैडंट पेड माई फीस बाय द एंड ऑफ द लास्ट मंथ। पे आपको उसको पॉजिटिव करना है तो आई हैड पेड माई फीस। पेड, आई सब्जेक्ट, हैड प्लस V3, नॉट में करना है तो नॉट बीच में आ जाएगा। आई हैडंट पेड माई फीस, आई हैड पेड माई फीस बाय द एंड ऑफ लास्ट मंथ। कब तक मैंने भर चुकी थी, मैं भर चुकी थी मेरी फीस, तो क्या लास्ट मंथ तक तो मैंने पे कर दी थी, मेरा काम हो चुका था, मैंने फी पे कर दी थी। सी हैड रिसीव्ड द कुरियर बाय 3 o'clock यस्टरडे। भाई उसने कल 3 o'clock यस्टरडे को, कल को ये रिसीव कर लिया था, कुरियर उसका रिसीव कर लिया था, ये काम उसका हो चुका था। सेकंड, जैसे भी हमने यहाँ पे बताया वैसे ही, व्हेन वी अराइव्ड द मीटिंग हैड स्टार्टेड। अभी इसमें क्या है, फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन होगा। 9 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई, 10 बजे हम पहुंचे, अभी 11 बजे है, तो हम क्या बताएंगे कि व्हेन वी अराइव्ड, તમારી ક્રિયા તમે 10 વાગે, आप 10 बजे वहां पे पहुंचे तो 9 बजे ये काम हो चुका था। द मीटिंग हैड स्टार्टेड, मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तो व्हेन वी अराइव द मीटिंग हैड स्टार्टेड, ये फर्स्ट एक्शन है। मीटिंग स्टार्ट होना वो फर्स्ट एक्शन है, आपका पहुंचना दूसरी एक्शन। तो जो फर्स्ट एक्शन है वो ऑलरेडी हो चुकी थी, तो उसको हम परफेक्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये होगा, ये तो इजी है ना, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। कब यूज करना है, 2 एक्शन बता रहे हो तो जब पहली एक्शन है और दूसरी एक्शन है तो पहली एक्शन को बताएंगे पीपी में, परफेक्ट पास्ट में, दूसरी एक्शन को बताएंगे सिंपल पास्ट में। और बाय द लास्ट वीक, बाय द लास्ट एंड ऑफ लास्ट मंथ, बाय 3 o'clock यस्टरडे, ऑल डे। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट भी लेंगे, कंटिन्यूअस भी लेंगे। परफेक्ट का क्या लेना है, हैड, कंटिन्यूअस का V1 प्लस ING। हैड है तो V3 लगेगा, ये सिर्फ ओनली परफेक्ट में है। कंटिन्यूअस के आगे जब वर्ब लगता है तो उसका मेन वर्ब ही लगेगा, तो हम हैड परफेक्ट के लिए लगा रहे हैं, वर्ब प्लस ING कंटिन्यूअस के लिए लगा रहे हैं। तो इन दोनों को ज्वाइंट कैसे करेंगे, बिन से, बिन बजा के, हैड बिन V1 ING एंड सब्जेक्ट तो रहेगा ही, सब्जेक्ट के पीछे ये सब लगेगा। और हमें पता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसके पीछे हैड ही लगता है, परफेक्ट की बात की जाए तो पास्ट सेंस में। ठीक है, कुछ काम हो रहा था, कंटिन्यू हो रहा था और एक टाइम पे खत्म हो गया, टाइम के साथ बताना है हमें। लाइक मैं 9 बजे से खेल रही थी तो मैं 3 बजे तक खेल रही थी। ठीक है, तो ये 9 बजे से स्टार्ट हुई क्रिया कंटिन्यू होके 3 बजे खत्म हो चुकी थी, उसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, व्हेन यू टेलीफोन्ड मी आई हैड बीन राइटिंग माय एक्सरसाइज। अभी इसका टाइम है टेलीफोन करने का 12 बजे का दोपहर में। ठीक है, मैं 6 बजे उठ के मैंने एक्सरसाइज लिखना शुरू कर दिया था, मेरा प्रोजेक्ट वर्क था, मैंने एक्सरसाइज लिखना शुरू कर दिया था। बीच में उसने मुझे फोन किया, मेरा काम तब क्या हो रहा था, आई हैड बीन राइटिंग माई एक्सरसाइज। मैं लिखे ही जा रही थी, लिखे ही जा रही थी और मेरी क्रिया खत्म हुई 11 बजे और इसने मुझे 12 बजे कॉल कर दिया। मैं क्या बोल रही हूँ, व्हेन यू टेलीफोन्ड मी आई हैड बीन राइटिंग माई एक्सरसाइज। मेरा काम हो रहा था, कंटिन्यू और एक जगह पे जाके खत्म हो गया। यहाँ पे लाइक ऑन गोइंग एक्टिविटी
हो रही है 9 बजे से 11 बजे तक, यहाँ पे खत्म हुई, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। When Mr. Rawal got up in the morning, the storm had not been blowing. अभी मिस्टर रावल जब उठे, got up in the morning, the storm यानी वावाझोड़ा, जो वो रेन के साथ आता है, बारिश के साथ, वो नहीं हो रहा था। मतलब पूरी रात हो रहा था, पर जब वो उठे तब नहीं हो रहा होगा। तो ये क्रिया कैसी है? एक कंटिन्यूअस चलने वाली है और लॉन्ग ड्यूरेशन वाली है। कोई एक के आने से स्टॉप नहीं हो जाएगी, पर तब नहीं हो रहा था, तो हम बोल रहे हैं नहीं हो रहा था। हो रहा होता तो क्या बोलते हैं? द स्टॉर्म हैड बीन स्लो ब्लोइंग स्टिल। ठीक है, सेम वे आई कुड स्मेल सिगरेट्स, समबडी हैड बीन स्मोकिंग। आप कोई मॉल में गए, वहां पे एक शॉप में गए, वहां के आपको एक सिगरेट के धुएं की स्मेल आ रही थी, तो आप क्या बोलोगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई स्मोकिंग कर रहा था। दैट्स मीन कि अभी तो वो चला गया है स्मोकिंग करके, उसका काम खत्म हो गया है, पर तब वो कंटिन्यू हो रहा था। somebody had been smoking, कोई स्मोकिंग कर रहा था एक टाइम पर। कब? तो क्या I could smell cigarettes when I reached mall. Okay? Jason was tired because he had been jogging. अभी कोई रीजन की वजह से भी हो तब भी ये टेंस यूज होता है। जैसे कि जैसन टायर्ड था। क्यों टायर्ड था भाई? क्योंकि वो जॉगिंग कर रहा था सुबह से। हाउ कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ये एक टाइम ड्यूरेशन है, ये 6 बजे है सुबह के, ये 10 बजे है, यहाँ पे ये टायर्ड है। ओके, तो ये 6 बजे से जॉगिंग कर रहा है, कंटिन्यूअस उसकी क्रिया चल रही है, चल रही है, चल रही है। फिर 10 बजे वो रुक गया, उसकी जॉगिंग खत्म हो गई, पर उसकी वजह से हुआ क्या? वो थक गया। जैसन वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग एंड जॉगिंग एंड जॉगिंग। आप 2 एक्शन यहाँ पे भी दिखा सकते हो। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, हमको ये याद रखना है कि सिंपल में V2 फॉर्म आता है, कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING, परफेक्ट में हैड प्लस V3, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस V1 प्लस ING। ओके, प्रेजेंट से अगर रिलेट करें तो प्रेजेंट में यहाँ V1 आता था, यहाँ पे am is are, यहाँ पे have और has, और यहाँ पे only, यहाँ पे भी have और has। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और कब कब यूज करना है? सिंपल, सिंपली कोई बात डिस्क्राइब करने के लिए जो पास्ट में हुई थी। कंटिन्यूअस कौन सी क्रिया हम कर रहे थे? परफेक्ट कोई काम हो चुका था उस टाइम तक। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो कंटिन्यूअली काम हो रहा था और एक टाइम पे खत्म हो चुका। ओके, नाउ वी विल सी फ्यूचर टेंस। अब हम देखेंगे फ्यूचर, भविष्य काल, भविष्य का समय। उसमें सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो जिसके पीछे लगेगा गागेगी। व्हाट गागेगी? मैं आऊंगा, वो आएगी, हम जाएंगे। जैसे कि हम सब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं हो रही। मैं कल तेरे घर आऊंगी, तो ये फ्यूचर हो गया। जिसके भी पीछे ये गागेगी लगेगा, उसमें आएगा सेल और विल और वर्ब का मेन रूप, मेन। इसमें कोई पास्ट, प्रेजेंट, एस, ईएस, ईडी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सब में सेम ही रहेगा एक्सेप्ट परफेक्ट टेंस। हमको पता है हम सबको कि परफेक्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल ही आएगा, दैट्स व्हाई। ओके, फॉर एग्जांपल, सब्जेक्ट सेल और विल प्लस मेन वर्ब V1, आई, मैं आऊंगा, आई कम, और गा के लिए सेल और विल। हम सेल आई और वी के साथ यूज कर सकते हैं और किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये याद रखना। वी विल नॉट ज्वाइन यू टुमारो, भाई हम कल ज्वाइन नहीं करेंगे, आपको नहीं करेंगे। ठीक है, सो वी विल नॉट ज्वाइन यू टुमारो। हमें सिंपल सा बताना है कि भविष्य में क्या होने वाला है, एग्जैक्ट समय पे क्या होने वाला है वो हम नहीं बता रहे, सिंपल बता रहे कि हाँ भाई मैं आ जाऊंगी,
कब आऊंगी, कैसे आऊंगी, ये मुझ पर डिपेंड है, ठीक है। जॉन विल बेक अ पिज्जा नेक्स्ट संडे। अभी इसमें एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं। अभी हमको बताना है लाइक कि नेक्स्ट संडे में आऊंगी, तो मुझे बोलना पड़ेगा ना तब तो कि नेक्स्ट संडे जॉन विल बेक अ पिज्जा, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर आई विल कम। ये एक अनप्लान्ड में भी यूज होता है। लाइक मुझे नहीं पता है कि अभी मुझे क्या करना है, मेरा फ्रेंड आता है, मुझे पूछता है लेट्स गो फॉर पार्टी, तो अभी के अभी मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे उसके साथ पार्टी में जाना है, तो मैं क्या बोलूंगी, या लेट्स गो, आई विल कम विथ यू, तो मैं आपके साथ चलूंगी, आई विल कम विथ यू, ठीक है। तो ये गाएगी हमारी आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स, शैल विल, मेन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, और कुछ भी इसमें याद रखना नहीं है, क्योंकि जो मेन थिंग है कि ही शी इट के साथ क्या आएगा, आई वी यू दे के साथ क्या आएगा, तो इसमें तो सब पे सेम ही रहेगा। हम विल तो सबके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, अगर शैल ज्वाइन करना है तो आई और वी के साथ कर सकते हैं, पोलाइटनेस हमें व्यक्त करनी है तो, ठीक है। शैल आई ज्वाइन यू, हमें पोलाइटनेस बोलनी है, पोलाइटनेस में कि शैल आई ज्वाइन यू, शैल आई डांस विथ यू, शैल वी डांस, ओके, shall we do dinner, okay। now continuous का तो हमें पता चल गया कि कोई क्रिया चल रही है, पास्ट में चल रही होगी तो उसके हिसाब से चलेंगे, अभी चल रही है तो उसके हिसाब से, पर फ्यूचर में अभी से हमें पता है कि ये क्रिया हो रही होगी, ठीक है। अभी मैं पढ़ा रही हूँ, कल मैं बोलूँ कल इसी समय मैं पढ़ा रही हूँगी, तो ये कल का हो गया ना, तो इसके साथ आई विल बी टीचिंग टुमारो सेम टाइम एट द सेम टाइम, ठीक है, ऐसे। तो उसका शैल विल तो रहेगा पर इसमें बी आता है, ये याद रखना है हमें। कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में शैल बी और विल बी, मेन वर्ब तो हमें पता ही है, प्लस आईएनजी के साथ तो मेन वर्ब भी रहता है, कोई भी टेंस रहेगा। इट विल बी रेनिंग टुमारो, कल बारिश आ रही होगी, आज के एटमॉस्फेयर से हमें पता चल रहा है कि कल भी बारिश आ रही होगी, तो इट विल बी रेनिंग टुमारो, तो विल बी ये फॉर्म आ गया, सब्जेक्ट इट आ गया, रेनिंग V1 रेन और आईएनजी, टुमारो ये हमें दर्शाता है कि ये फ्यूचर टेंस का सब है, विल बी भी दिखा दिया, आईएनजी भी पता चल गया, ठीक है। आई विल बी टीचिंग व्हेन यू कॉल मी, अभी कोई तुम्हें लाइक मैं अभी पढ़ा रही हूँ, कल भी इसी समय में पढ़ाने वाली हूँ, कोई मुझे बोल रहा है कि मैं तुझे 1 बजे कॉल करूँगी, तो मैं क्या बोलूँगी उसे कि भाई उस समय तो मैं पढ़ा रही होगी, तो व्हेन यू कॉल मी आई विल बी टीचिंग, आप जब मुझे कॉल करोगे व्हेन यू कॉल मी आई विल बी टीचिंग, ये मेरी पहले से प्लान्ड है कि मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रही होगी, तो रहा होगा, रही होगी, कुछ हो रहा होगा फ्यूचर टेंस में, तब शैल और विल बी V1 प्लस आईएनजी, लाइक ये हमारी टाइम लाइन है, ये है नाउ, हमें पास्ट में तो कुछ करना ही नहीं है, अभी की बात भी नहीं हो रही है, फ्यूचर में कल 2 बजे की बात हो रही है, तो 2 बजे हमें पता है कि 1 से 3 बजे तक मैं पढ़ा रही होंगी, और इन बिटवीन कोई मुझे कॉल करने वाला है, तो मैं क्या बोलूंगी 1 से 3 के बीच में आई विल बी टीचिंग, इधर मैं ऐसा बोलूंगी कि आई विल बी टीचिंग। अभी मुझे नहीं पता है कब पढ़ाने वाली हूँ, पर पढ़ाने वाली हूँ तो सिंपल सा आएगा कि आई विल टीच टुमारो, इधर कहीं भी मैं पढ़ाऊँ, नाउ के बाद मैं कभी भी पढ़ाऊँ, सिंपल सा सेंटेंस रहेगा कि आई विल टीच टुमारो, बस मैं इतना बोलूंगी। पर मुझे पता है कि मैं 1 से 3 बजे के बीच में पढ़ाने वाली हूँ और तब कॉल आने वाला है, तो मैं बोलूंगी आई विल बी टीचिंग फ्रॉम 1 to 3 PM, ठीक है, टुमारो। दे विल नॉट बी गोइंग फॉर पार्टी, अभी पहले से डिसाइड हुआ होगा मे बी कि भाई वो पार्टी में जाने वाले हैं, पर फिर मना कर दिया होगा किसी मेंबर ने और मुझे पता चल गया, तो मैं क्या बोलूंगी, अरे नहीं नहीं वो पार्टी में नहीं जाने वाले हैं, तो दे विल नॉट बी गोइंग फॉर पार्टी, ठीक है। स्टेटिव वर्ब्स कैंसल, हमें पता है कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी
समय हो, फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट, बिलीव, रियलाइज, प्रीफर, नो, बिलोंग, ऐसे वर्ड्स, हेट, लव, अंडरस्टैंड, ये कोई भी आएंगे नहीं। ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि आई विल बी बिलीविंग इन यू, ऐसा नहीं आएगा। आई विल बिलीव इन यू, आई विल अंडरस्टैंड यू, ऐसा आएगा, पर ये नहीं आएगा। ठीक है, अब परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट। अभी से हमें पता है कि कल कोई काम हो चुका होगा, या चुकी होगी। इसमें क्या आएगा, हैव तो आएगा ही, परफेक्ट है इसलिए V3 पास्ट पार्टिसिपल, और हमारा फ्यूचर टेंस है इसलिए विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। सब्जेक्ट तो आएगा ही, उसके बिना सेंटेंस नहीं बनेगा, और बाद में ऑब्जेक्ट जो भी हमारा होगा। तो ये मेन है जो हमें आइडेंटिफाई करवाता है कि हम इस टेंस के बारे में बता रहे हैं। तो शैल विल तो हमें पता चल गया कि ये फ्यूचर का हो रहा है, हैव से पता चलेगा कि परफेक्ट है, हैव के साथ क्या आएगा, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, आई विल हैव प्लेड बाय 7 o'clock टुमारो, ये एग्जाम्पल। अभी टाइम लेंथ, तो इसके बिना कहाँ काम होता है हमारा। नाउ एंड पास्ट, इसके बारे में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें बताना है फ्यूचर के बारे में। तो मैं यहाँ 1 बजे से खेल रही हूँ, 7 बजे मेरा खेलना खत्म हो चुका होगा, मुझे पता है कि 6:30 बजे मैं घर वापस चली जाऊंगी। तो मैं क्या बोलूंगी कि आई विल हैव प्लेड बाय 7 o'clock टुमारो। कोई मुझे बता रहा है कि भाई तू मेरे साथ 7:30 बजे खेलने आएगा। ओ, कल तो मैं तब तक तो खेल चुकी होगी, 7 बजे तक तो मेरा खेलना खत्म हो चुका होगा। कोई बोलेगा 9 बजे डिनर पे आएगा, मुझे परसों जाना है, मेरे साथ कम नहीं देगा, तो क्या, अरे यार हम लोग 8 बजे खा चुके होंगे, 8 बजे आपका वो कार्यक्रम खत्म हो गया होगा। आई विल हैव हैड, पता है हैव का V3 क्या होता है, सॉरी, हैड। ओके, आई विल हैव, उसके बाद भी आपको लगाना है हैड। डिनर, लंच, कुछ भी खाओ उसको हैविंग बोलते हैं हम, हैव। तो आई विल हैव हैड व्हाट, डिनर बाय 7 o'clock टुमारो, कल तो मैं खा चुकी होगी। आपका वो जो भी काम है वो इस समय तक खत्म हो चुका होगा, वो आपको पहले से पता है। आप कल एग्जाम देने वाले हो तो क्या बोलोगे, आपकी मॉम बोल रही है कि कल 3 बजे तो हमें जाना है, पर तू तो एग्जाम देने जाएगी तो नहीं आ पाएगी ना। अरे 2 बजे तक तो मेरी एग्जाम खत्म हो चुकी होगी, ठीक है। शी विल हैव गिवन एग्जाम बाय 2 o'clock टुमारो, कल 2 बजे तक तो मेरी एग्जाम खत्म हो चुकी होगी। शी विल हैव फिनिश्ड हर एग्जाम, ठीक है। नॉट लगाना है तो विल के पीछे लग जाएगा, नॉट में लगाना है तो नॉट इधर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में बनाना है तो पता है ऑर्डर फॉर्मेशन चेंज, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, विल आगे आ जाएगा। विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय टुमारो मॉर्निंग, सो कल तक तेरा काम खत्म हो चुका होगा। टुमारो मॉर्निंग, सुबह तक प्रोजेक्ट दिया गया है तो सर पूछेंगे ना, कल टुमारो मॉर्निंग तक तेरा प्रोजेक्ट खत्म हो चुका होगा, तेरा काम हो चुका होगा। विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय टुमारो मॉर्निंग, ओके। When the guest arrive, I shall have reached my home. जब गेस्ट आए, अभी ये दोनों प्रोसेस होगी तो फ्यूचर में, लाइक गेस्ट यहाँ पे आए, अभी ये नाउ है, 10 बजे है, कल की बात हो रही है, यहाँ पे गेस्ट आए। सॉरी, फिर से टाइमलाइन बनाती हूँ क्योंकि इसमें गड़बड़ होती है। ये हमारा नाउ है, ये हमारा पास्ट है, प्रेजेंट है, ये 2 एक्शन हो रही है हमारी। जैसे कि आई शैल हैव रीच्ड माई होम 6 PM और 7 PM, चलो ये कल की बात हो रही है, ठीक है। तो 6 PM को मैं घर पहुंच चुका होगा,
ये परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। आई शैल हैव रीच बाय माई होम, ये फर्स्ट एक्शन है। सेकेंड वाली एक्शन 7 बजे गेस्ट आएंगे, ठीक है, यहाँ पे गेस्ट आए और यहाँ मैं पहुंची, आई रीच्ड। तो ये फर्स्ट एक्शन हुई, ये सेकेंड एक्शन हुई। तो फर्स्ट एक्शन हम लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट में, सेकेंड हम लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट में। जैसे कि व्हेन द गेस्ट अराइव आई शैल हैव रीच्ड माई होम, तब तक मैं आ चुकी होगी, 6 बजे तक तो मैं आ चुकी होगी और 7 बजे गेस्ट आने वाले हैं। दैट मीन्स व्हेन द गेस्ट, आपको पहले से बताना है, अरे बॉस जब तक गेस्ट आएंगे, आपके पापा को, ब्रदर को, सिस्टर को आप बोल रहे हो कि जब तक गेस्ट आएंगे मैं आ चुकी होंगी, तो मेरा काम पहले हो चुका होगा। आई शैल हैव रीच्ड एट होम बिफोर द गेस्ट अराइव। ओके, इसमें पता चल गया नॉट कहाँ पे लगेगा, विल। इसमें कुछ और तो याद रखना नहीं है, लाइक ईडी कहाँ लगेगा, एस कहाँ लगेगा, डू, डज, डीड, एक ही चीज है, विल, शैल और विल। कंटिन्यूअस है तो शैल भी विल भी होगा, परफेक्ट है तो विल हैव होगा प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब हम देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसकी फॉर्मूला शैल और विल हैव बीन, V1 ING। अभी हमें पता है बीन से ही होगा, जो भी होगा बीन बजाने की पड़ेगी। परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों को मिक्स करना है, तो परफेक्ट का शैल और विल हैव आ जाएगा, इसका V1 प्लस ING आएगा, दोनों को मिक्स करेंगे, बीन बजाएंगे तो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। ठीक है, कुछ काम हो रहा होगा पर टाइमलाइन के साथ। इसमें हम क्या बोलते हैं नॉर्मली कि आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रही होंगी, पर यहाँ पे फॉर और सिंस के साथ इसकी टाइमलाइन लगेगी। By next July, she will have been working here for 1 year. हमें since टाइम बताना है, now, like ये है प्रेजेंट, ये है पास्ट और ये है हमारा फ्यूचर। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर नेक्स्ट जुलाई तक हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो रहा होगा। इधर से कंटिन्यू 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 होके यहाँ पे एक 1 ईयर आपका कंप्लीट हो चुका होगा, तो यहाँ पे परफेक्ट हुआ, यहाँ पे कंटिन्यूअस हुआ। ठीक है, ये दोनों मिक्स करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जब भी हम जता रहे हैं कि क्या काम हो रहा होगा, जिसपे हम काम पे ज्यादा फोकस करते हैं, कंटिन्यूअस पे ज्यादा फोकस करते हैं, तब ये टेंस का हम यूज करेंगे। हम कोई काम कर ही रहे हैं, लाइक मैं शूटिंग कर रही हूँ, तो वो जो कंटिन्यूअस हो रहा है और फ्यूचर में भी कंटिन्यू किस समय तक होगा, लाइक नेक्स्ट जुलाई तक मेरा इतना काम हो चुका होगा, पर वो कंटिन्यू कंटिन्यू करके एक स्टेप, एक पॉइंट पे आगे अटकेगा, एंड होगा। इसके लिए यूज होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बाय नेक्स्ट जुलाई शी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 1 ईयर। By the time we reach भावनगर, we will have been driving for 6 hours. Like अभी आप निकल गए होंगे, आप बोलोगे कि जब तक हम भावनगर पहुंचेंगे तो हम कितनी ड्राइविंग कर चुके होंगे, लाइक कर रहे होंगे, we will have been driving for 6 hours. Okay? We will have been driving for 6 घंटे से हम क्या हो रहा होगा, आपका ड्राइविंग हो ही रहा होगा, हो ही रहा होगा और हो ही रहा, और एक स्टेप पे अटक जाएगा, वहां पे आप पहुंच जाओगे। यहाँ से आप निकले सुबह में, यहाँ से जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, यहाँ पे 6 घंटे हो गए और ये आपका पॉइंट, फ्यूचर का पॉइंट, जहाँ पे परफेक्शन आ गया कि आप भावनगर पहुंच गए। बाय द टाइम वी रीच भावनगर, वी विल हैव बीन कंटिन्यूअसली ड्राइविंग 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 एंड ड्राइविंग फॉर 6 hours. Done? तो फॉर एंड सिंस जब यूज करेंगे आप लोग, एक टाइम ड्यूरेशन बता रहे हो तब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे, और ऐसे ही बता रहे हो तो नॉर्मल कंटिन्यूअस बोलेंगे। तो पता चल गया सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का डिफरेंस। ठीक है।